महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। शांत रहना मोल भाव यानी बातचीत करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक मजबूत संबंध बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको विश्वास बनाना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये गुण देखने को मिलता है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपनी राय तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को ये जान सके। चुप रहने का मतलब एक ऐसी शक्ति से है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से समस्या सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से समस्या सॉल्व हो जाती है। जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल के सुख को 1 साल में ही प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से न होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकते हैं। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्या हमारी छाती पर आती हैं।